हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम आर्यन सिंह, इंटर्न एट टीएम सिंह दिल्ली। इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आई विल बी टेलिंग यू द टाइम टेबल दैट यू नीड टू फॉलो थ्रू आउट द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, स्पेशली अगर आप ड्रॉपर हो तो उनके लिए मैंने ये टाइम टेबल बनाया है। जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, जो पहली बार नीट 2023 अटेम्प्ट करेंगे, उनके लिए मैं अलग से टाइम टेबल बनाऊंगा, क्योंकि वहां पे फिर उन्हें बोर्ड्स भी कंसिडर करना होगा। उसके लिए भी पढ़ना है, प्रैक्टिकल के लिए भी टाइम निकालना, और स्कूल भी उन्हें सफिशिएंट टाइम के लिए जाना पड़ेगा। तो इस टाइम टेबल में यार बात करेंगे ड्रॉपर्स की। ठीक, 10 to 12 आवर्स पर डे का हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपको पढ़ाई करना। और मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि कैसे 10 to 12 आवर्स पर डे पे आप कमिंग 6 मंथ में अपने मार्क्स को, अगर आप 200 से 300 नंबर पे हो तो यू कैन इजीली गो अप टू 600 प्लस मार्क्स। और वही अगर आप ज्यादा मेहनत करते हो, आप शिद्दत के साथ, फोकस के साथ पढ़ते हो, एक कमिटमेंट दिखाते हो, देन डेफिनेटली आप 650 भी टच कर सकते हो। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी 400 550 पे, वो तो डेफिनेटली यार 700 पहुंच सकते हैं। राइट, तो टाइम टेबल का यार मैं आपको क्रैक्स दे देता हूं यहाँ पे, एंड आपको एक ब्लूप्रिंट दे दूंगा। एग्जैक्ट टाइम टेबल आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं, आप खुद से अपना कस्टमाइज करके खुद का एक टाइम टेबल बनाओ। पर पॉइंट आप इस वीडियो से गैदर कर सकते हो। पहली चीज, रात को सोने से पहले आपका स्पेसिफिक टू डू लिस्ट रेडी होना चाहिए। क्या पढ़ना है, सिर्फ ये नहीं कि फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना है। इसलिए मैंने वर्ड ऐड किया स्पेसिफिक, कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, या फिर नंबर ऑफ पेजेस, या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, वो डिसाइड करके आपको सोना है। राइट, दूसरी चीज, आपको डेली बेसिस पे डेडिकेटेड टाइम निकालना है एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। राइट, इसको इग्नोर नहीं करना है। पढ़ाई मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं, पढ़ाई आपकी इनकम्प्लीट है अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट, एक स्लीप साइकिल अपना फिक्स कर लो। या तो सुबह आप उठ के पढ़ो जल्दी, या आप रात को लेट नाइट पढ़ो, डिसाइड करो। क्योंकि यार तुम्हारा एसेंशियली कुछ क्लास नहीं चल रहा है, ड्रॉपर्स जो होते हैं, तो एक स्लीप साइकिल आपका फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक, फिर आपको रैपिड रिव्यू करना है। जब भी आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, नया चैप्टर शुरू कर रहे हो, पिछला जो पढ़ा था चैप्टर, अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर को रैपिडली एक बार रिव्यू कर लो। जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको एक बार देख लो, आंखों के नीचे से गुजार दो, उसके बाद मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं टाइम टेबल फॉलो करते हुए। टाइम टेबल क्या होगा अभी मैं बताने वाला हूं इसके बाद। ठीक, फिर अकाउंटेबिलिटी के लिए, ठीक, कि हाँ आप फील करो आप रिस्पॉन्सिबल अपने टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए। आप क्या कर सकते हो, इस टाइम टेबल के लूप में अपने फ्रेंड को इन्वॉल्व कर सकते हो, फ्रेंड से शेयर कर सकते हो टाइम टेबल, वो अपना टाइम टेबल आपसे शेयर करेगा। आप इन्फॉर्म करोगे बाय द एंड ऑफ द डे कि हाँ भाई मेरा इतना सिलेबस हो गया, उसको एक मैसेज डालो, सो जाओ। ठीक, या फिर अपने पेरेंट्स को डेली बेसिस पे इन्फॉर्म करो, या फिर अगर आप कोई पेड मेंटोर रख रहे हो अपने पास, ठीक है, तो वीकली बेसिस पे उनको आप इन्फॉर्म करोगे कि हाँ मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीक मेरा ये टारगेट है, ये माइक्रो टारगेट्स मैंने सेट किए अपने वीक के, और उसको मेरे को अचीव करना। इससे ना एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहती है। राइट, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप अपना स्केड्यूल या टाइम टेबल फॉलो करो। राइट, चलो अब बात करते हैं एग्जैक्ट आपका टाइम टेबल क्या होगा। अगर आप उनमें से हो जो अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ता है, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हो यार। ठीक है, आप 1 बजे सोते हो 9 बजे उठ जाओ, 2 बजे सोते हो 10 बजे उठ जाओ। ठीक, आपके पास पूरा कंट्रोल है अपने टाइम का। टेक चार्ज ऑफ योर टाइम, उसको अच्छे से आपको यूटिलाइज करना। ठीक है, अब अगर आप 12 बजे सो रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल टाइम टेबल, ये एक ब्लूप्रिंट, एक टेम्पलेट है, और इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। राइट, तो 12 to 8 AM आप सो गए, 8 to 8:30 AM उठे, मॉर्निंग रूटीन आपका बेदिंग, ब्रशिंग, वॉशरूम होना वगैरह हो गया। ठीक, अब 8:30 बजे से 11:30 बजे तक आपका पहला स्लॉट है पढ़ने का। 3-3 घंटे के सेट में आप पढ़ने वाले हो। इससे क्या होगा ना, आपका पूरा दिन, अगर आप 3 से 4 सेशन निकाल देते हो 3-3 घंटे के स्लॉट के, राइट, पढ़ाई के, तो आपका बहुत सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको मालूम है सिर्फ 3 घंटे अभी बैठ के पढ़ना है डेडिकेशन से, उसके बाद आपको 1 घंटे का ब्रेक मिल रहा है। इसमें क्या करोगे, आप अपना लेक्चर्स या एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। आप डिसाइड करो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या पढ़ना है, आप डिसाइड करो। वो टू डू लिस्ट में आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है रात को सोने से पहले। ठीक है, तो सुबह आपको एक क्लैरिटी रहेगी आपको क्या करना है पूरे दिन भर में, और स्पेसिफिकली आपने मेंशन भी कर दिया। तो इस टाइम टेबल के हिसाब से आपको मेंशन करके सोना है कि हाँ सुबह उठ के पहले 3 घंटे के स्लॉट में आपको क्या पढ़ना है, कितने एमसीक्यू लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, या सिर्फ लेक्चर ही पढ़ना है, या फिर सिर्फ एमसीक्यू लगाने हैं पहले स्लॉट में। डिसाइड कर लो किस चैप्टर के, किस सब्जेक्ट के कितने लगाने, डिसाइड कर लो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है खुद से स्टार्ट करने में, पढ़ाई करने में, तो स्टडी विथ मी के मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखे, आप उनको देख करके ना बैठ करके पढ़ सकते हो।
राइट या फिर मैं अगर लाइव स्टडी विथ मी सेशन करता हूं उसको अटेंड कर सकते हो और उससे आप अपनी एक सिटिंग कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हो। ओके, और ये आपको काफी हेल्प करेगा जनवरी ऑनवर्ड। देखो जनवरी ऑनवर्ड तुम्हारा प्रेशर बढ़ने वाला है बच्चे, ठीक है। अभी जितना तुम रिदम में आ सकते हो ना, स्लीप साइकिल अपनी करेक्ट कर सकते हो और अपना एकेडमिक रिदम बिल्ड कर सकते हो, कर लो। जनवरी से मौका नहीं मिलेगा, सब पढ़ रहे होंगे, ठीक। तो अभी जितना पढ़ के तुम रिजर्व क्रिएट कर सकते हो कर लो, टाइम टेबल जरूर फॉलो करना, ठीक है। अब नेक्स्ट 11:30 to 12:30। अब यार यहां पे तुम्हारा ये है तुम्हें कितने शिद्दत से टाइम यूज करना, इसमें तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चा पढ़ लेगा। अब ये जो 11:30 से 12:30 का टाइम है, इसमें तुम्हारा क्या है, तुम ब्रेक ले सकते हो, लंच कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर फ्लैश कार्ड है, टारगेट बैच का एक्सेस है, तुम टारगेट बैच का परचेज कर रखे हो तो तुम वहां से फ्लैश कार्ड जो है यूज कर सकते हो। फ्लैश कार्ड टारगेट बैच का पार्ट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूं, यू कैन गो एंड गेट इट। चलो फ्लैश कार्ड नहीं करना है तुम्हें, तुमने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लो, ठीक है, ये कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स अगर तुम्हें किसी टॉपर के चाहिए तो मैंने लवन्या के शॉर्ट नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल इमजोनियन यार्स पे अपलोड कर दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से एक्सेस कर सकते हो। अभी मैं दिखा दूंगा कैसे एक्सेस करना है, वेट फॉर इट। फॉर्मूला शीट्स, तुम खुद की फॉर्मूला शीट जो बनाए हो उसको रिवाइज कर लो। कहने का मतलब यार एकेडमिक जोन में रहो, यहीं पे आता है कमिटमेंट की बात आती है कि ब्रेक को तुम कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। पढ़ाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहां पे कर रहे होंगे, ठीक है। पहला स्लॉट तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सुबह उठ के, उसके बाद ना डिके करने लगता है सबका इंटरेस्ट, विल पावर डिके करता है, बैटरी की तरह कम होने लगता है। वहां पे जो बंदा एंथू दिखाता है ना, जो इंटरेस्टेड होता है, उसको सच्ची में अपना गोल अचीव करना है, 650 से ज्यादा नंबर चाहिए, हंगर है, वो फायर है, तो वो पूरा टाइम यूज करेगा। तो आप ब्रेक में फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो, फॉर्मूला शीट्स बना लो अपनी, ठीक है, और उनको रिवाइज करो। फॉर्मूला शीट भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। कैसी दिखती है फॉर्मूला शीट मैं आपको अभी दिखा देता हूं, ठीक है, डोंट वरी। फिर नेक्स्ट स्लॉट 12:30 to 3:30 आपका दूसरा स्लॉट हो गया, 3 घंटे की पढ़ाई का। आराम से बैठ के पढ़ो 3 घंटे, फिर उठ जाओ, 1 घंटे का ब्रेक है, ठीक। अगर ब्रेक नहीं यूज करना है तुम्हें तो उसमें पढ़ाई कर लो, राइट। तो आप पे डिपेंड कर रहा है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है यार, और 3 से 4 सेशन निकाल दोगे दिन भर के, आराम से आपके 10 से 12 घंटे हो गए। अब देखो इमजोनियन यार्स मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहां पे मैंने आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, माइंड मैप्स दे रखे हैं। माइंड मैप्स आपके क्या होते हैं, आपके फॉर्मूला शीट्स, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है। इनको आप एडिट कर सकते हो, इनको डाउनलोड करो, प्रिंट आउट ले लो, एडिट करो। कैसा दिखता है मैं दिखाता हूं अभी आपको। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर रखे, और नए एमसीक्यूज के भी पीडीएफ अपलोड कर रखे, और स्टडी विथ मी सेशन का नोटिफिकेशन भी दे देता हूं। टेलीग्राम तो मस्त ज्वाइन करना, जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, देखो स्टडी विथ मी मैंने कई बार कंडक्ट करा रखा है, 3-3 घंटे के होते हैं, इनको ऑन करके पढ़ने बैठ जाओ मेरे साथ। लाइव अगर हो रहा है तो लाइव कर सकते हो, नहीं तो रिकॉर्डेड ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरे अवेलेबल है, सब्सक्राइब टू द चैनल और फिर तुम इनको अटेंड कर सकते हो, राइट। दूसरी चीज आप ये देखो, मैंने जो बोला शॉर्ट नोट्स, आप लवन्ना के शॉर्ट नोट जो है ना उसके 690 मार्क्स आउट ऑफ 720, ठीक है। बहुत लोग चाहते हैं 690 मार्क्स उसमें, क्या कैसे शॉर्ट नोट इसने कुछ चैप्टर्स के बनाए, उससे तुम आइडिया लेकर के ना खुद के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। अगर तुम्हें आइडिया नहीं है तो मैंने गूगल ड्राइव का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, यहां से तुम इसके शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। फिर माइंड मैप्स, माइंड मैप्स जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मैंने सभी चैप्टर्स के डाल रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे, इनको डाउनलोड करो और प्रिंट आउट ले लो इनको और एडिट कर लो, ठीक है। प्रिंट आउट कैसे दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूं। सो ये देखो, ये जो बुक है हाइल्ड एमसीक्यू बुक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, उसके साथ हम आपको माइंड मैप भी प्रिंट आउट करके प्रोवाइड कर रहे हैं। तो माइंड मैप आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, जैसे वर्क एनर्जी पावर, ये माइंड मैप है, दिख रहा है, ठीक है, माइंड मैप है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे खाली पेज हमने प्रोवाइड किया, यहाँ पे आपका क्या है, प्रिंटेड साइड है। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी पावर के आप फॉर्मुले देख रहे हो, बेसिक फॉर्मुले, कुछ और ऐड करना है तो आप बैक साइड पे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, आपका अभी से फॉर्मुला शीट भी प्रिपेयर होता जा रहा है, इससे आप बहुत इजीली रिवाइज कर पाओगे एंड में। एक बुकलेट है इसमें पूरा फिजिक्स, कितनी पतली बुकलेट, इसमें तो आगे ओएमआर शीट भी है क्योंकि बुक हमने बुक में आपके लिए टेस्ट भी प्रोवाइड कर रखे। बट हाँ, अगर आप उसको हटा दो तो कुछ चंद पेजेस में आपकी पूरी फिजिक्स कवर हो जा रही है, और सभी फॉर्मुले जो आपको टेस्ट में मिल रहे हैं, आपके क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, जो कि इस माइंड मैप में नहीं है, बेसिक फॉर्मुले सारे कवर्ड है। जो नहीं है आपको एडिट करके इसमें प्रिपेयर कर लेना अपने शॉर्ट नोट्स, राइट। ये बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूं, आप वहां से बुक ऑर्डर कर सकते हो। Amazon पे भी अवेलेबल है ये बुक, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, क्लास 11th की, 12th की हम जल्दी रिलीज कर देंगे। हाउएवर आपको सिर्फ माइंड मैप चाहिए, वो तो प्रैक्टिस बुक है, और उसके साथ हम माइंड मैप आपको प्रिंटेड दे रहे हैं फ्री। पर अगर आप माइंड मैप खुद से प्रिंट कराना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने ये आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया। एक बार दिखाया देता हूं आपको क्लोज लुक, माइंड मैप ऐसा दिखेगा, देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल,
ठीक है। अब सिंगल साइड प्रिंट लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे फॉर्मूले एक जगह आपको मिल गए, ठीक है, सारे बेसिक फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे, राइट। जैसे ग्रेविटेशन, मैं एग्जांपल में दिखा रहा हूं आपको, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, सारे आपको अच्छे से फॉर्मूलाज मिल गए एक जगह, इनको आप एडिट कर सकते हो। आपके फाइनल शॉर्ट नोट्स अभी से प्रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे, फिर आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जैन फेब मार्च में कि यार सिलेबस इतना ढेर सारा आ रहा है एक टेस्ट में, कैसे रिवाइज करें फिजिक्स। आप मिनिमम से मिनिमम मतलब आपको 30 मिनट लगेगा ये पूरा माइंड मैप प्रिपेयर करने में, और आप 30 से 40 मिनट में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर पाओगे एंड में। तो अभी से यार तुम्हारा टाइम टेबल में ना यार ये पार्ट होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट यूजुअली मिस कर देते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि कैसे वो अभी से शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर ले, क्योंकि इतना पढ़ाई करने का टाइम ना, हर चैप्टर को टाइम देने का टाइम आपके पास नहीं होगा, एंड में टाइम नहीं होता है। जल्दी से जल्दी आपको 96 चैप्टर्स रन थ्रू करने होते हैं, पूरा कवर करना होता है, रिवाइज करना होता है, एक एक दिन में इतने ढेर सारे चैप्टर्स कवर करने, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका टेस्ट है। कैसे करोगे जब आप 10 से 15 मिनट के फॉर्मेट में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखे हो, और अभी से करते जाओ। और ये ब्रेक टाइम आप यूज कर सकते हो यार शॉर्ट नोट्स बनाने में। खुद के बना रहे हो तो लवन्या के नोट्स देख लो, गूगल ड्राइव पे प्रोवाइड कर दिए। फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री की जिम्मेदारी मेरी, माइंड मैप मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, प्रिंट आउट लो, एडिट कर लो। वरना आपको अगर ऑर्डर करना है तो आप एमसीक्यू बुक्स के साथ ये माइंड मैप्स आपको मिल रहा है, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। तीसरा स्लॉट आ गया आपका 4:30 to 7:30, आपने पढ़ाई की, ठीक है। तीसरा स्लॉट हो गया आपका, फिर 7:30 8:30 आपका डिनर हुआ, वहां पे भी आप ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो, फ्लैश कार्ड देखना होगा, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मुला शीट्स वगैरह। एंड देन आप 8:30 to 11:30 फोर्थ स्लॉट हो गया आपका। आपने अच्छी खासी 12 घंटे पढ़ाई कर ली, क्योंकि 4 स्लॉट इंटू 3 आपके 12 घंटे हो गए, राइट। फिर 11:30 से 12:30 आप क्या करो, या फिर आप 12 बजे सो रहे हो तो ठीक है, 11:30 से 12 आपने क्या करना है ना, आपको रिव्यू करना है पूरा दिन का। आपको एक बार देखना है कि कितना आपने टाइम वेस्ट किया, कितना टाइम आपका प्रोडक्टिव गया, ठीक है। एक बार रिव्यू करके जरूर सो, राइट। एंड उसके बाद अपना टू डू लिस्ट भी बनाओ, और रिव्यू करने के बाद जो आपको फीडबैक मिल रहा है ना कि हाँ चलो तुमने 2 घंटे कम पढ़ाई की, आज आपका कुछ सिलेबस रह गया, वो सिलेबस ऐड कर दो अगले दिन के टू डू लिस्ट में, और उसको प्रायोरिटी बेसिस पे स्लॉट नंबर 1 नेक्स्ट डे का है, उसमें आप कवर कर लो। आई होप आपको एक बहुत अच्छा जनरलाइज आइडिया मिल गया यार कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, राइट। एंड रिमेंबर यार, आपका सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र होगा एंड में, वो आपके शॉर्ट नोट्स होने वाले, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे एंड में क्विकली सब कुछ रिवाइज करने में। और वो प्रिपेयर करने का टाइम अभी है, जनवरी के बाद से आपको प्रिपेयर करने का ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके पास है 2.5 महीने प्रॉपर, अच्छे से क्या करो, पढ़ाई करो, साथ ही साथ अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते जाओ, राइट। कम से कम फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का कर लो, पूरे माइंड मैप एडिट कर लो प्रिंट आउट ले करके। मैं इसलिए एम्फेसिस दे रहा हूं इस बात पे, क्योंकि एंड में स्टूडेंट्स बहुत पैनिक करते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता है और बहुत चैप्टर स्किप करके चले जाते हैं। क्वेश्चन आसान आते हैं क्योंकि फॉर्मूला रिवाइज नहीं किए, एग्जाम हॉल में याद नहीं आता है, एंड फिर उनके मार्क्स नहीं आते। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग, ठीक है।